हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वराज डायरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी और जो कि डेजोन साउथ कोरिया में है, मैं आप लोगों को उस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताता हूं और उस यूनिवर्सिटी की भी सैर कराता हूं। तो अभी मैं ठीक मेन गेट पर हूं चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी की। आप मेरे सामने देख सकते हो, बड़े बड़े लेटर्स में CNU लिखा है, जिसका मतलब है चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और आप देख सकते हो ये चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी का मेन गेट है और मैं अभी मेन गेट से यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर करने वाला हूँ। आज जबकि संडे है, फिर भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस रिसर्च का वर्क और बाकी का काम जो है यूनिवर्सिटी के अंदर चलता रहता है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और आप मेन गेट के पास ही जब राइट साइड में देखोगे तो सबसे पहले ये ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है। साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड एजुकेशन है। इंटरनेशनल अफेयर्स का कोरियन यूनिवर्सिटीज़ में मेनली काम होता है जब फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेके आते हैं, तो उनके वेलबिंग का, एडमिशन प्रोसेस का, सारे का जिम्मा जो होता है इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफिस के पास होता है। वहीं जब मैं बात करूं बिल्डिंग E12 की, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के राइट साइड में है, तो ये है इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी का। और उसके ठीक पास में आप देखोगे तो हिस्ट्री साइंस, ये देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्डिंग E12 जो है इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर है। साथ ही साथ इसी बिल्डिंग के पास बिल्डिंग E13 जो है वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है। और जब हिस्ट्री म्यूज़ियम से आप आगे जाते हो तो ई सीरीज़ की बिल्डिंग्स में ही ये बिल्डिंग E2 है, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। तो अभी मैं बिल्डिंग नंबर E2 इंजीनियरिंग की बिल्डिंग के पास जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। आप जैसे कि देखो, ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बिल्डिंग E2 में, और इसमें डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट सारे ही हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, सिटी आर्किटेक्चर है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेडियो एंड इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ इसमें ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एनालिटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं है, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग के लिए और भी बिल्डिंग्स हैं, जो मैं अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर फॉर इंजीनियरिंग के लिए टोटल 3 बिल्डिंग्स हैं, E2, E3 एंड E4। जैसा कि E2 में आपने देखा आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स उसमें थे। और अब जो मेरे सामने आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग E4 है और इसमें भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ये देखो आप, मैं बिल्डिंग नंबर E4, जो कि इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, उसके ठीक सामने खड़ा हूँ। और इस बिल्डिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जो भी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं, उनका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। ये देखो आप, अभी मैं बिल्डिंग नंबर E3 के पास हूँ और इसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। और इंजीनियरिंग के अंदर इन्वायरमेंटल है, एरोस्पेस है, रेडियो एंड इंफॉर्मेशन है, और नेवल एंड आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है। और जब आप इस बिल्डिंग से थोड़ा आगे जाते हो तो आप मेरे सामने देख सकते हो कि वहाँ पे एक प्लेग्राउंड जैसा है और वहाँ पे कुछ कोरियंस कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। मैं थोड़ा नज़दीक जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो क्या खेल रहे हैं।
आप देख सकते हो संडे को भी यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी चहल पहल है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं और रिसर्च हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। उनके लिए ये मैटर भी नहीं करता कि सैटरडे है या संडे। आप सामने देख रहे होगे एक एडवर्टीज़मेंट लगा है और ये एडवर्टीज़मेंट कुछ डिफेंस रिलेटेड क्लब के लिए है। और यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोरिया में जो भी मेल पॉपुलेशन है उसके लिए मिलिट्री सर्विसेज करना कंपलसरी है। मतलब कि जो भी मेल होंगे यहाँ उनको कंपलसरली 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग एज वेल एज सर्विस करना ही होगा। कुछ बहुत ही रेयर केसेस जो कि मेडिकल रिलेटेड हो उसमें उनको एग्जेम्पशन है, अदरवाइज़ आपको मेडिकल कोई इशू नहीं है तो आपको मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है देना। अभी हम लोग घूम रहे थे ई सीरीज़ बिल्डिंग के पास, यहाँ भी आप देखो E5 है और ये इनोवेशन फैक्ट्री से रिलेटेड बिल्डिंग है। साथ ही साथ अब अगर आप लेफ़्ट साइड में देखो तो यहाँ पे W सीरीज़ की बिल्डिंग्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये W1 है जिसमें कि केमिकल और फार्मा से रिलेटेड कॉलेजेस हैं। और हम लोग अभी मेन CNU के मेन गेट एंट्री से आगे जा रहे हैं। वहाँ देखो पीछे बिल्डिंग नंबर W2 है। मैं थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ आपको। आप ये देखो बिल्डिंग नंबर W1 जो है वो है कोऑपरेशन सेंटर फॉर इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें एनर्जी साइंस हो, एडवांस्ड मैग्नेटिक हो, ड्रग डिस्कवरी हो, ये सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड लैब्स हैं यहाँ। क्योंकि यहाँ पे कोरिया में इंस्टीट्यूट्स जो है वो इंडस्ट्री के साथ बहुत ही क्लोज़ होके रिसर्च करती है। इसमें आप ये भी देख सकते हो फाउंडेशन ऑफ स्टार्टअप सपोर्ट है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉलेज के दिनों से ही कॉलेजेस जो है अपने स्टूडेंट्स को स्टार्टअप्स के लिए इनकरेज करती है, साथ ही साथ उनको सपोर्ट करती है। आप मेरे सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो वो एक्चुअली स्टूडेंट हॉल है। साथ ही साथ स्टूडेंट हॉल की बिल्डिंग में ही आप देख सकते हो नीचे कन्वीनियंस स्टोर है, यानी कि GS25 नाम का ऐसा स्टोर है जहाँ पे आप खाने की, कॉफ़ी और यूज़ के सारे सामान परचेज़ कर सकते हो। और आप उसी बिल्डिंग के सामने ये देख रहे हो ई स्कूटर है, साइकिल है, तो जो कि आप रेंट पे ले सकते हो और इंस्टीट्यूट में कम्यूट कर सकते हो जहाँ भी आपको जाना हो। और उसी बिल्डिंग के ठीक सामने अगर मैं दिखाऊं तो ये एक बैठने के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसके ठीक पास में बिल्डिंग नंबर, ये देखो आप, बिल्डिंग नंबर W2 भी जो है वो इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है। और ये चौथी बिल्डिंग है जो कि इंजीनियरिंग को डेडिकेटेड है। और आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर कन्वर्जेंस है, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस है और एक्सेलेंस इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट भी है। आगे की बिल्डिंग्स में जाने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मेरा खुद का डिपार्टमेंट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। और अगर मैं बात करूं कोरिया और यहाँ के रिसर्च कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ की सारी कंपनीज़ जो हैं वर्ल्ड लेवल की हैं। आप सैमसंग को, LG को, हुंडई को जानते ही होंगे बहुत ही अच्छी तरह से, दूसान को। तो ये सारी कंपनीज़ जो हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी छोटी कंपनीज़ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट कॉलेजेस के साथ मिलके
रिसर्च फील्ड पे बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, रिसर्च पे स्पेंडिंग करती हैं, और इंस्टीट्यूट्स जो है उनको रिसर्च के लिए सपोर्ट करते हैं। इन्हीं सब एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर का रीज़न है कि ये इनोवेशन में बहुत आगे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत आगे हैं, और इनकी सारी कंपनीज़ जो हैं वर्ल्ड लेवल पे अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड इक्विपमेंट्स को, डिवाइसेस को एक्सपोर्ट कर पाती हैं और वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर पाती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री, कंपनी, इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्च कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको रिसर्च फील्ड के लिए स्पेंडिंग करना ही होगा, और जब तक आप रिसर्च फील्ड में स्पेंडिंग नहीं करोगे तब तक आप न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिवाइसेस नहीं बना पाओगे, और वर्ल्ड लेवल पे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे कि आपके प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करें। बिल्डिंग नंबर W2 के बाद जो कि इंजीनियरिंग का बिल्डिंग है, बिल्डिंग W3 है, और मैं इसके पास जाके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि वो बिल्डिंग किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और उसके ठीक सामने जो है बिल्डिंग नंबर E6 है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अभी मैं बिल्डिंग नंबर W3 के सामने आ चुका हूँ, जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही बिल्डिंग है। आप देख सकते हो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं: मटेरियल्स, ऑर्गेनिक, केमिकल, इनोवेशन, मैकेनिकल, रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। आप यहाँ कोरिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ तो आपको इंडस्ट्रीज़ और इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारा काम होता हुआ मिलेगा। इसका एक रीज़न है जो कि मैंने आपको पहले के टॉक में बताया, कि ये लोग इंडस्ट्री के साथ बहुत क्लोजली रिसर्च वाला काम करते हैं। इंडस्ट्रीज़ अपने रिसर्च पे स्पेंड करती हैं, और इंस्टीट्यूट्स भी अपने एलोकेटेड बजट, जो कि गवर्नमेंट से एलोकेटेड होता है, या फिर जो अपने इंस्टीट्यूट की इनकी अर्निंग है, उसके थ्रू ये लोग रिसर्च पे बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करते हैं। आप इस बिल्डिंग के सामने भी देखो, ये साइकिल स्टैंड है, ई स्कूटर, जो कि आजकल बहुत ही प्रचलन में है। आपके लिए जाना पहचाना होगा, क्योंकि इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका साइन भी ऐसा ही बुल है। तो आज है तो संडे, बट यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे। और आगे चलते हैं, और इससे पहले कि यहाँ शाम हो जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाए, देखते हैं कि और कौन कौन सी बिल्डिंग के आसपास हम लोग जा सकते हैं। ये जो आप मेरे सामने बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट इस यूनिवर्सिटी का सेंटर पॉइंट है। और अगर मैं आपको अपने राइट साइड दिखाऊं तो ये चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, जो कि ठीक ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के पास में है। आप इंस्टीट्यूट के अंदर में ही देख सकते हो, ये बस स्टॉप्स है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अंदर में भी बसेस चलती हैं। इस साइन बोर्ड में आप देख सकते हो, अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाओगे तो ये वेस्ट साइड का एंट्रेंस है। इस इंस्टीट्यूट में 2 एंट्रेंस गेट्स हैं, और अगर आप राइट साइड में चले जाओगे तो आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड बिल्डिंग्स मिलेंगी। ये देखो, यहाँ से बस जा रही है, जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिक बस है, और इन्हीं बसेस के लिए बस स्टॉप्स बने हुए हैं। ये देखो सामने वो बस स्टॉप है, और बस वहाँ रुक रही है। और ये स्कूटर का स्टैंड, जो कि हर एक जगह मिलेगा आपको। अभी मैं उस बिल्डिंग के ऊपर आ गया हूँ, बड़ी सी बिल्डिंग जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था। ये बिल्डिंग जो है चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, जहाँ स्टूडेंट्स आके पढ़ सकते हैं, बुक्स इशू करा सकते हैं।
और मैं अगर अपने पीछे दिखाऊं तो वो आपको चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस गेट दिखाई देगा, जहाँ से मैं अभी एंटर किया था। ये आप देख सकते हो ठीक सामने जो है वो CNU का मेन एंट्रेंस गेट है, और मैं अभी ठीक लाइब्रेरी के पास खड़ा हूँ। तो आइए अभी मैं कोशिश करता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के आसपास ही जाऊँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बिल्डिंग की तरफ। ये आप देख रहे हो, ये पहाड़ है यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और कोरिया के लोग हाइकिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी मैं वॉक करते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ। ये थोड़ा डिस्टेंस है क्योंकि पहाड़ के बगल से घूम के जाना होता है। यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे सनसेट होने ही वाला है, और आपने अभी एक बंदे को देखा जो कि यहाँ पे कैमरा लेके खड़ा है, और वो प्रोबेबली सनसेट की तस्वीरें जो है शूट कर रहा है। ये देखो आप, हम लोग एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेस कॉलेज के बहुत ही पास हैं। और यहाँ भी आप देखो, ये स्कूटर का जो है स्टैंड है। ये सारी बिल्डिंग्स जो आपको दिख रही हैं, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड बिल्डिंग्स हैं। और सामने आप देख सकते हो दो बंदे स्केटिंग कर रहे हैं, और उधर देखो कुछ स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ये देखो आप, ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेस की बिल्डिंग ही है। तो चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो डेजोन का एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये बहुत पुराना भी है। ये देखो, प्रोबेबली ये कपल जो है स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस ग्राउंड में हम लोगों ने बहुत क्रिकेट खेला है, साथ ही साथ कुछ टूर्नामेंट्स भी यहाँ ऑर्गेनाइज हुई हैं, क्योंकि यहाँ कोरिया में सॉइल ग्राउंड जल्दी मिलता नहीं है जहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हो। सभी जगह ये टर्फ वाली ग्राउंड बना के रखते हैं। ये देखो आप, ये दोनों कपल जो है स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोरियंस जो हैं अपने हेल्थ फिटनेस को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड और जागरूक हैं। आप जैसा कि देख रहे हो, सामने एक कोरियन जो है जॉगिंग कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लाइब्रेरी है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स अंदर हॉलीडे के दिन भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो आप, ये जो है एक पार्क जैसा बनाया हुआ है। ये चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट सेंटर में है। अभी हम आ गए हैं बिल्डिंग नंबर W4 के पास, जो कि फिज़िकल फिटनेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कोरियन, ये सारे
डिपार्टमेंट से रिलेटेड बिल्डिंग है। हमारे सामने जो आप देख रहे हो वो बिल्डिंग्स, वो जो है डॉर्मेट्री से रिलेटेड बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स, साथ ही साथ फैकल्टीज़ रह सकती हैं। आप यहाँ पेड़ों में जो ये कवरिंग्स देख रहे हो, ये स्टूडेंट्स का यहाँ पे कोई इवेंट हुआ होगा, जिसके लिए इन्होंने पेड़ों में कुछ आर्ट्स बनाए हुए हैं। हम लोग वेस्ट गेट के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी का CNU का मेन ग्राउंड है। आप देख सकते हो ये टर्फ का एथलेटिक्स ट्रैक है, जहाँ पे लोग रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये एथलेटिक्स के जो भी सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि जेवलिन थ्रो, शॉटपुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, ये सारे का ग्राउंड है। ये ट्रैक देखो आप। तो ओवरऑल एंड ऑन एवरेज जो है, कोरिया एक फिटनेस फ्रीक कंट्री है। यहाँ साउथ कोरिया में आपको ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि लैब, डॉर्मेट्री, ऐसे एथलेटिक्स ग्राउंड, वो आपको अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ देखो आप, ये फुटबॉल का, नॉट फुटबॉल, यू कैन से फुटसल का ये इंडोर ग्राउंड है, जहाँ पे एक फादर अपने बेटे को फुटबॉल शूट करना सिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग फुटसल खेल रहे हैं। आप देख सकते हो वहाँ कुछ लड़कियाँ जो हैं फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रही हैं, फुटबॉल कैसे खेला जाता है। में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि ये एक प्लेग्राउंड है। तो प्लेग्राउंड के जस्ट पास में आपको ये पब्लिक फैसिलिटीज़, रेस्ट रूम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। यहाँ का बाथरूम है। अभी हम लोग जो है CNU के वेस्ट गेट से बाहर की ओर जा रहे हैं। आई होप कि हमारे इस वीडियो के थ्रू हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे आप लोग कोरिया और डेजोन और यहाँ एक यूनिवर्सिटी CNU चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। आगे की वीडियोस में मैं ऐसे ही साउथ कोरिया के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे काम को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन।